तो इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में शॉर्ट स्टोरीज के अंतर्गत द गोल्ड वॉच कहानी के दूसरे पार्ट को बताने चल रहा हूँ। इसके पहले एक पार्ट बता चुका हूँ, ये दूसरे पार्ट के विषय में आपको बताने चल रहा हूँ। दूसरा पार्ट है, आप देखें जो बचा हुआ है। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। शंकु फैक्ट्री के लिए चला है घर से, और जैसे ही चला उसकी पत्नी ने बिल्कुल आदेश के साथ कहा, सुनो एक मलहम बच्चे के लिए लेते आना। शंकु बेचारे के पास न एको पैसा था, न कुछ था, कर्ज में था, कहाँ से लावे। और आदेशात्मक भाव में पत्नी ने कहा, शंकु बेचारा कहा ठीक है। लगा उसको जैसे उसके शरीर की फुंसी जो है उसी की तरफ घूर घूर के देख रही है। एक क्षण के लिए शांति हुई और शंकु बेचारा घबराए हुए पूछा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल। व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑइंटमेंट, किस प्रकार का मलहम, कैसा मलहम। शंकु आस्क्ड लाइक ए फूल, शंकु एक मूर्ख की तरह से पूछा, जैसे एक अजनबी की तरह से पूछा, जैसे कुछ को कुछ ज्ञात ही न हो। ऑइंटमेंट फॉर द सोर्स, पत्नी ने कहा फुंसियों के लिए मलहम। ऑइंटमेंट माने मलहम, फॉर द सोर्स माने फुंसियों के लिए मलहम। कंटिन्यूड द वाइफ, पत्नी अपनी बात जारी रखी। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी। तो तुम्हारा तात्पर्य है कि तुमने बच्चे के शरीर के ऊपर जो है वो फुंसियों को नहीं देखा। एस, हाँ। हाउ मेनी पाइस वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, कितने पैसे वाला मलहम चाहिए। हाउ मेनी पाइस, पाइस माने पैसे, वर्थ योग्य, ऑफ ऑइंटमेंट माने कितने पैसे वाला मलहम चाहिए। एटलीस्ट 30 पाइस वर्थ, पत्नी ने कहा लगभग 13 पैसे वाले मलहम, 13 पैसे में जो मिलता है। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, ताकि हम निश्चित रूप से इसको 3 दिन तक उसके फुंसियों पर लगा सकें। अप्लाई माने पोतना, लगाना, यानी बड़ा मलहम लेते आना। हम शंकु बिगेन टू वॉक विथ बेंट हेड, बेचारा लंबी सांसें खींचता हुआ शंकु फिर जो है सर झुकाए हुए आगे चलने के लिए बढ़ा। प्लीज, कृपया, इस बार उसकी पत्नी बहुत नरम होकर के बोली, यानी आदेशात्मक भाव में बोली थी, इस बार जो है वो प्रार्थना के भाव में बोली। प्लीज, कृपया, सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस, इस बार वह बहुत ही मुलायम आवाज में बोली। सॉफ्ट माने मुलायम, वॉइस माने आवाज। शंकु लुक्ड बैक, शंकु फिर पीछे मुड़ के देखा। सी स्पोक जेंटली, वह बड़ी सज्जनता के साथ बोली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानाज, कृपया 2 पके हुए केले लेते आना। प्लीज माने कृपया, ब्रिंग माने लेते आना, 2 राइप बनानाज, पके हुए केले। व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग, जब शाम को तुम वापस आना। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट, रात में बच्चा रोना शुरू कर देता है। बेबी माने बच्चा है, स्टार्ट शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध नहीं होता है। शंकु से सब कहती जा रही है, उसके पॉकेट में एक भी पैसे नहीं है। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज, और वो वहां खड़ी थी और उसकी ब्लाउज जो है थोड़ा सा खींची हुई थी। विथ हर लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ से उसकी ब्लाउज थोड़ी सी हटी हुई थी। देन शंकु नोटिस, तब शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली बल्गिंग आउट, उसके उभड़े हुए पेटों पर ध्यान दिया, उसका उभड़ा हुआ जो पेट था उस पर ध्यान दिया। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, तो क्या एक दूसरा भी बोझ, बर्डन माने बोझ, भार, अब आने वाला है।
शंकु आज स्टंड, शंकु बिल्कुल स्तब्ध हो गया। ही कर्स्ड हिमसेल्फ, वह अपने को ही कोसने लगा। कर्स्ट माने कोसना, हिमसेल्फ। एंड विथ ए डीप साई, और एक गहरी सांस के साथ ही रीएज्यूम्ड हिज वॉक टू द फैक्ट्री, वह फैक्ट्री की ओर पुनः चला। यानी उसके उभरे हुए पेटों को देख करके शंकु को लगा कि उसकी पत्नी गर्भवती है और फिर नया बच्चा आने वाला है, एक और भार आने वाला है, क्योंकि कई तो पहले से ही थे। लिसन, फिर उसकी पत्नी बोली, लिसन, डू नॉट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी उसे याद दिलाई। शंकु नॉडेड हिज हेड, शंकु बेचारा अपना सर हिलाया। एंड वॉकड ऑन, और आगे बढ़ गया। एट 1 o'clock, ठीक 1 बजे, द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, मध्यावकाश के लिए घंटी बजी। इंटरवल माने मध्यावकाश। एवरीवन रस्ट इन हेस्ट टू होम्स, हर व्यक्ति जो है रस्ट माने दौड़ा, इन हेस्ट शीघ्रता पूर्वक, टू होम्स अपने अपने घर की ओर, जिनका घर करीब था वो अपने घर की ओर चले। होटल्स, कुछ लोग होटल में गए। आरटी शॉप्स, या कुछ लोग चाय की दुकान पर भी गए। फॉर लंच, दोपहर का नाश्ता या भोजन लेने के लिए। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु ही मात्र एक ऐसा व्यक्ति था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड, वह वहीं खड़ा था। लीनिंग, झुका हुआ। अगेंस्ट ए पिलर, एक खम्भे के विपरीत पकड़ करके खम्भे के पास वहीं चुपचाप खड़ा था। इन ए कार्नर, एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड, पश्चिम की तरफ। ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के पश्चिम तरफ एक पाए के पास खड़ा था। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड, उसके हृदय में घटाएं छाई हुई थी। एंड बर्स्टिंग विथ इम्पर्टिनेंस, और व्याकुलता के बादल जो है उसके ऊपर छाए हुए थे, माने काफी वो परेशान था, व्याकुल था। ए फ्यू मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण व्यतीत हो गए। द इंजीनियर, अभियंता। ए शार्ट, जो एक छोटा, फैट, मोटा इंग्लिश मैन, अंग्रेज था। विथ कैट लाइक आइज, जिसकी आंखें बिल्लियों जैसी थी, अर्थात बिल्लियों जैसी आंखें थी माने भूरी थी। हु लुक्ड लाइक ए मार्बल स्टैचू, जो संगमरमर की मूर्ति जैसा दिखाई देता था, माने सफ़ेद था, अंग्रेज गोरे सफ़ेद होते हैं। गाट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला। क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया। एंड लेफ्ट, और फिर छोड़ दिया, बंद करके चल दिया। एज यूजुअल, जैसा कि नियमित उसकी आदत थी। देयर वॉज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, उसके हाथ में, उसकी कलाई में घड़ी नहीं थी, यानी घड़ी को ऑफिस में ही छोड़ दिया था, उसकी आदत थी, छोड़ के चला जाता था मध्यावकाश में। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल, शंकु के हृदय को थोड़ी सी राहत मिली, उसका हृदय थोड़ा ठंडा हुआ। विथ रिलीफ, सांत्वना से। ए फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ क्षण और व्यतीत हो गए। शंकु लुक्ड ऑल अराउंड, शंकु चारों तरफ देखा। देयर वॉज नो बॉडी इन साइट, कोई भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टूवर्ड्स द ऑफिस, वह ऑफिस की ओर चला। द ग्लास विंडो, शीशे की जो खिड़की थी, एज यूजुअल, रोज की तरह से, वाज ओनली पार्टली क्लोज, थोड़ी सी बंद थी और थोड़ी खुली थी। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, और सोने की घड़ी बिल्कुल मेज पर पड़ी हुई थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, किस प्रकार ये चमकती थी। हिज हार्ट बीट गॉट फास्टर, उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच, तो अब ये अंग्रेज तो आफ्टर लंच, भोजन लेने के बाद, दोपहर के भोजन के बाद ही लौटेगा। एंड ही सिस्टा माने दोपहर का आराम, यानी अब अंग्रेज तो दोपहर का भोजन करके और आराम करके ही लौटेगा। ओनली बाई 4 o'clock, लगभग अब 4 बजे आएगा। 1 बजे गया है तो 4 बजे लौटेगा, 3 घंटे बाद लौटेगा। एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर था। अपॉर्चुनिटी माने अवसर। देयर वॉज नो बडी अराउंड, कोई भी अंदर चारों तरफ नहीं था। 1 2 3
1 2 3 6 यानी गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 और 7 मिनट्स पास्ट, यानी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 मिनट व्यतीत हो गए। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु सोचा, सपोज समवन सीज मी, मान लीजिए कोई मुझे देख लेता है, अगर मैं चोरी करता हूँ और किसी ने देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, भय जो है उसके आगे ऐसे ही आ जाता था, भय उसे आगे ढकेल देता था, यानी वो घड़ी चुरा नहीं पाता था, इसी भय से भय उसे धक्का दे के आगे बढ़ा देता था। ही टुक ए फ्यू स्टेप्स, उसने एक कदम और आगे बढ़ाया। लुक्ड अराउंड, चारों तरफ देखा। बट सा नो वन, लेकिन वह किसी को नहीं देखा। प्रॉम्प्टेड अगेन बाय अर्जेंट नीड, फिर अपनी आवश्यकताओं से प्रेरित होता हुआ ही वॉक टूवर्ड्स द रूम, वह कमरे की ओर बढ़ा। किस कमरे की ओर बढ़ा? तो जहाँ घड़ी थी उधर वो बढ़ा, वो कमरे की ओर बढ़ा। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, नोबडी वाज देयर, फिर एक बार उसने उधर देखा और कोई भी उसे दिखाई नहीं दिया। ए सडर पास्ट थ्रू हिज वेन्स, एक भय उसकी नसों में जो है दौड़ गया। सडर माने भय, कंपन, पास्ट थ्रू हिज वेन्स, उसकी नसों में दौड़ गया। हिज हार्ट थ्रॉप्ड, उसका हृदय धड़कने लगा। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड व्यतीत हुआ। ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड, वह अपने हाथ को फैलाया। एंड द गोल्ड वॉच वाज इन इट, और घड़ी बिल्कुल उसके हाथ में आ गई। नर्वसली हिज आइज मेड ए क्विक सर्वे, घबराहट के साथ, घबराए हुए फिर उसकी आंखों ने एक सर्वे निरीक्षण किया, यानी फिर अपनी आंखों से वो चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। नो वन वाज देयर एट ऑल, सब मिला करके वहां कोई नहीं था। ट्रम्बलिंग, कांपते हुए, ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउजर्स, उसने घड़ी को पुट माने रख लिया, दी वॉच घड़ी को, इन दी पॉकेट अपने पॉकेट में, ऑफ हिज ट्राउजर्स अपने पायजामे के पॉकेट में रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रेथ एंड वॉक्ड, और फिर अपनी सांस को रोकने का प्रयास करते हुए वॉक्ड, आगे बढ़ा। फॉरवर्ड इन हेस्ट, शीघ्रता के साथ आगे बढ़ा। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 कदम आगे बढ़ने के बाद, ही लुक्ड बैक, वो फिर पीछे देखा। देन ही सा समवन वॉकिंग क्विकली, तब उसने देखा कि कोई एक व्यक्ति जल्दी से जा रहा था, टहल रहा था, जल्दी जल्दी चल रहा था। एलॉन्ग द ईस्टर्न कैरिडोर, पूर्वी बरामदे में कोई चल रहा था। ऑब्वियसली, स्पष्ट रूप से, ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, वह जो है, शंकु ने सोचा कि निश्चित रूप से ये व्यक्ति टाइम कीपर ऑफिस की ओर ही जा रहा है। टाइम कीपर ऑफिस माने वह स्थान जहां सभी लोग प्रवेश करते हैं और दस्तखत करते हैं, यानी दरवाजे पर ही टाइम कीपर ऑफिस होता है। लोग वहां प्रवेश करते हैं, उनका चेक होता है कुछ है तो नहीं, और उसके बाद वहीं दस्तखत करते हैं। ही मस्ट हैव सीन एवरीथिंग, निश्चित रूप से इसने सब कुछ लगता है देख लिया है। परहैप्स, शायद ही वाज हेस्निंग, शायद वह शीघ्रतापूर्वक इसीलिए जा रहा था। टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, गेट पर, दरवाजे पर, प्रवेश द्वार पर जो वॉचमैन पहरेदार है उसी को सूचना देने की शंकु घड़ी चुरा के रखा है। ओ गॉड, ए ईश्वर, हैड ही बंगल्ड, क्या इसने सब गड़बड़ कर दिया? लगता है इसने सब गड़बड़ कर दिया। बंगल्ड माने गड़बड़ कर देना। शंकु स्टूड लाइक ए पिलर पेट्रिफाइड, शंकु चुपचाप वहीं एक खंभे की तरह खड़ा रहा, माने स्तब्ध था, कोई मूवमेंट उसके शरीर में नहीं थी, चुपचाप वहीं खड़ा था। द गोल्ड वॉच सिम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक ए बर्निंग सिंडर, और ये सोने की घड़ी जो थी उसके पॉकेट में जो है इस तरह से जल रही थी, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे अंगारे की तरह से जल रही हो। माने इतना घबराया था घड़ी को पॉकेट में रखे हुए कि लगता था जैसे घड़ी अंगारे की तरह उसके पॉकेट में जल रही है। इट सेंट स्पार्क्स अलॉन्ग हिज नर्व्स, और लगता था जैसे यह अपनी लपटों को, अपनी हीट को उसकी नसों में भेज रही थी। द होल वर्ल्ड सीम्ड टू बी
स्पिनिंग अराउंड हिम, और शंकु को लगता था जैसे ये पूरा संसार उसे प्रतीत होता था, सिम्ड माने प्रतीत होता था, लाइक टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम, उसके चारों तरफ चक्कर मार रहा है, इन ए ब्लेजिंग फायर, एक जलते हुए आग की लपट की तरह से, जैसे जलता हुआ आग का एक सर्किल होता है, उसी तरीके से लगता था कि ये पूरा संसार उसके चारों तरफ चलती हुई आग के गोले की तरह से घूम रहा है। एवरीथिंग वाज ऑन फायर, सब कुछ उसे आग में जलता हुआ दिखाई दे रहा था, बर्निंग बर्निंग, जलते हुए दिखाई दे रहा था। माने वास्तव में कुछ जल नहीं रहा था, लेकिन शंकु चोरी किया था, चोर तो था नहीं, इसलिए इतना घबराया था, इतना परेशान था कि लगता था सब जैसे सब कुछ जल रहा है। ब्रदर शंकु, भाई शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हियर लाइक ए पिलर, तुम यहाँ क्यों एक खम्भे की तरह से चुपचाप खड़े हो। शंकु टर्न्ड विथ ए स्टार्ट, शंकु जो है घबराहट के साथ पीछे मुड़ा, एंड सा, और देखा माधवन को देखा, स्टैंडिंग क्लोज बाई हिम, बिल्कुल अपने समीप खड़े देखा। शंकु स्टेमर्ड आउट, शंकु हकलाते हुए बोला, नो रीजन फॉर नथिंग, नहीं नहीं कोई कारण नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो रीजन फॉर नथिंग, कुछ भी ऐसी बात नहीं है। गो ऑन माई लेयर, चल झूठे कहीं के, माधवन ने कहा चल झूठे कहीं के, झूठ, लायर माने झूठ बोलने वाले। माधवन सेड विथ ए लाफ एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, माधवन सेड विथ ए लाफ, माधवन जो है हंसते हुए कहा, एंड वॉक्ड अवे टू हिज वर्क, और फिर अपने काम पर लौट गया, चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, शंकु सोचा कि निश्चित रूप से यह गया होगा और मेरे चोरी के विषय में सूचना दे दिया होगा। माई गॉड, ए ईश्वर, एवरीवन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, शायद सभी लोग इसके विषय में लगता है जान गए, मेरे चोरी के विषय में सब लोग जान गए। ऑल दी 800 ओड वर्कर्स, सभी 800 भिन्न भिन्न प्रकार के जो कर्मचारी हैं, एट द फैक्ट्री, इस कारखाने में, वुड सराउंडिंग हिम नॉइजली, अभी हल्ला करते हुए मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। शंकु सोच रहा है कि मुझे चारों तरफ से घेर लेंगे। दे वुड लुक एट हिम इन स्कर्न, और वे सब के सब मेरे तरफ घृणापूर्वक देखेंगे। दे वुड लुक, वे देखेंगे, एट हिम, उसके तरफ, शंकु के तरफ, इन स्कॉर्न, घृणापूर्वक। दे वुड ऑल रिमार्क विद डिरिशन, और वे सब के सब मेरे ऊपर ताना मारेंगे, थीफ थीफ, चोर चोर कह करके। देन ही वुड बी टेकन बिफोर दी व्हाइट बास, और उसके बाद जो है वह उस अंग्रेज बास, जो सफ़ेद गोरे बास है, उसके सामने ले जाया जाएगा। एंड रिप्रिमाइंडेड, और वहाँ फटकारा जाएगा, डांटा जाएगा। रिप्रिमाइंडेड माने फटकारा जाना, डांटा जाना। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, किस प्रकार कड़ी दृष्टि से वह उसकी तरफ देखेगा, यानी अंग्रेज अधिकारी किस प्रकार निर्दयतापूर्वक दृष्टि, कड़ी दृष्टि से उसकी तरफ देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिस्ड, और शंकु निश्चित रूप से डिसमिस्ड कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा नौकरी से, शंकु नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। दैट फेलो, वो आदमी, वैकी नाम का जो आदमी था, फैक्ट्री में ही काम करता था, वाज डिसमिस्ड, वो भी जो है बर्खास्त कर दिया गया था, जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, एक पुराना छाता चुरा लेने के कारण, एक पुराना छाता चुरा लिया गया था और इसलिए उसे बर्खास्त कर दिया गया था। ए कोल्ड फियर इंटर्ड शंकुज हार्ट, एक भय, एक हल्का फुल्का भय जो है शंकु के हृदय में प्रवेश कर गया, लाइट हल्का भय प्रवेश कर गया। विच वॉज चॉक्ड विथ डिप्रेसिंग थाट्स, और जो उसके अंदर डिप्रेसिंग, उसे यातना देने वाले, परेशान करने वाले विचारों को पैदा करता था, ऐसा विचार पैदा करता था जिससे शंकु कमजोर हो जाए, कमजोर कर देने वाले विचार पैदा करता था। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस, गार्ड जो है बिल्कुल प्रवेश द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। इन द टाइम कीपर्स ऑफिस, टाइम कीपर ऑफिस के गेट, दरवाजे पर ही, प्रवेश द्वार पर ही गार्ड पहरेदार प्रतीक्षा कर रहा होगा।
ही वुड कैच हिम, वह उसे पकड़ लेगा। नो नहीं, दैट विल ले डेंजर, नहीं ये खतरा ठीक नहीं है। ही वुड पुट दिस बैग इन इट्स प्लेस, शंकु के मन में तुरंत विचार आया कि नहीं ये खतरा लेना ठीक नहीं है, वह इस घड़ी को पुनः इसके स्थान पर रख देगा। ए स्क्रॉचिंग सिंडर दैट वाज बर्निंग हिम, एक चिलचिलाता हुआ अंगारा उसे जला रहा था। माने शंकु एक चिलचिलाते हुए अंगारे में जल रहा था, माने घबरा रहा था। बट देन ओ नो ही सेड टू हिमसेल्फ ऑन सेकेंड थाट्स, लेकिन जब दूसरा विचार आया, घर की परिस्थिति और कर्ज के बारे में याद किया, तो कहा कि नहीं मैं चुराऊंगा। बट फाइनली, लेकिन अंत में कभी चुरा लें कभी न चुरावें, इस तरीके के विचार उसमें आते रहे। और अंत में बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन अंत में वह अपना मन बनाया, निश्चय किया, ही वाज कि वह नहीं चुराएगा। ही वाज एट द ऑफिस रूम, वह ऑफिस के कमरे के दरवाजे पर ही था। द विंडो स्टिल रिमेंड हाफ ओपन, अब भी जो है खिड़की आधी खुली और आधी बंद थी, जैसे पहले थी वैसी ही थी। शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु फिर एक बार चारों तरफ देखा। नो वन वाज देयर, कोई वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली, शीघ्रता से वह घड़ी को अपने पॉकेट से निकाला। आउट ऑफ हिज पॉकेट, अपने पॉकेट से बाहर निकाला। हिज हैंड ट्रम्बल्ड, उसके हाथ कांपते थे। लाइक एन एस्पेन लीफ, एस्पेन माने पीपल के, लीफ माने पत्ते की तरह से, उसके हाथ पीपल के पत्ते की तरह से कांपते थे। क्यों यहाँ पीपल के पत्ते से ही तुलना किया गया है? अब तो पीपल का पत्ता थोड़ी सी भी हवा हो, बिल्कुल हवा नहीं चलती है, नहीं दिखाई देता है कि हवा चल रही है, सारे वृक्ष स्थिर होते हैं, फिर भी पीपल के पत्ते कहीं न कहीं, पेड़ों में 10, 20, 50 पत्ते हमेशा हिलते रहते हैं, निश्चित रूप से हिलते रहते हैं, धीरे 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 ऐसे 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 हिलते रहते हैं। तो ठीक पीपल के पत्ते की तरह से उसका हाथ भी हिल रहा था। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम, फिर उसने अपने घर के विषय में याद किया। एंड हिज अनपेड डेप्ट्स, और अपने अदा न किए हुए कर्ज के विषय में याद किया। व्हाट वाज टू बी डन, उसका क्या होगा, हमारे कर्ज का क्या होगा। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु काफ़ी उबन महसूस करने लगा, उबन महसूस किया। द साउंड ऑफ ए फुट स्टेप्स बिहाइंड हिम, तब तक उसे पीछे किसी के पैरों की आवाज़ सुनाई दिया, पग चाँप सुनाई दिया। समवन वाज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल, वह घड़ी को मेज पर रख दिया। एंड ब्रेथलेसली वॉक्ड अवे, और घड़ी रखते ही उसकी सांस रुक गई, सारी घबराहट समाप्त हो गई और पुनः वापस आ गया। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हो गया। इस पाठ में लेखक ने गरीबी से क्या क्या परेशानी होती है, एक गरीब व्यक्ति कितना परेशान होता है, क्या क्या दिक्कत होती है, कर्ज लेता है, कर्ज नहीं दे पाता है तो कितना कष्ट झेलना पड़ता है, कितनी घबराहट होती है, इसका वर्णन कर रहा है कि शंकु बेचारा कैसे कर्ज दे। इसलिए घड़ी चुराने की योजना बनाई अपने मालिक इंजीनियर की, लेकिन चोर था नहीं, इसलिए वो उसे भी नहीं कर पाया, कितना घबराया था, इसका जो है वर्णन इस कहानी में किया गया है। इस प्रकार मैंने इस कहानी के विषय में आपको विधिवत बताया। अब यहीं ये समाप्त होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।